बहू बेगम का मकबरा, जिसे पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है, आज से लगभग 200 साल पहले बनकर तैयार हुआ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार व्लॉग में। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के फैजाबाद यानी अयोध्या के पास एक ऐतिहासिक और बेहद खूबसूरत जगह बहू बेगम का मकबरा देखने। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी और अंदर का नज़ारा। दोस्तों, हमारे कदम बढ़ रहे हैं मकबरे की ओर। मेरे सामने मकबरे का मेन दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा सिर्फ एक रास्ता ही नहीं, ये इतिहास का वो दरवाज़ा है जिससे गुजरते ही आप अवध की नवाबी संस्कृति में दाखिल होते हैं। इसकी खास बात ये है कि ये दरवाज़ा और पूरा मकबरा बिना लोहे और सीमेंट के बना हुआ है। दोस्तों, ये देखें उस दौर की लकड़ी जो आज भी मजबूत है। ये दरवाजे में लोहे मोटे सेफ्टी कीलें लगी हुई हैं, जो पुराने दौर में दीवार या दरवाजे हाथियों से तुड़वाया करते थे। जैसे हाथी टक्कर मारेगा तो ये कील उसको चुभेगी, तो वो इसको तोड़ नहीं पाएगा। जैसे ही हम इस दरवाजे से अंदर आते हैं, एक अलग ही सन्नाटा और शांति महसूस होती है, मानो इतिहास खुद हमें अपने पास बुला रहा हो। ये सामने है मकबरा। ये सामने इतना बड़ा लंबा सा ईमू पक्षी इस मकबरे की दीवारों के बीच शाही अंदाज में टहलता हुआ एक पल को लगा जैसे ये भी बहू बेगम के जमाने का कोई मेहमान हो। दोस्तों, फैजाबाद की तारीख में अपनी खास जगह रखने वाली बहू बेगम का ये मकबरा फैजाबाद की चुनिंदा इमारतों में से एक है। साल 1743 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की मुंहबोली बेटी उम्मतु जोहरा का निकाह अवध के दूसरे नवाब सफदरजंग के बेटे शुजाउद्दौला से 40 लाख रुपए के खर्च पर बहुत धूमधाम से हुआ था। निकाह के बाद बेगम उम्मतु जोहरा को सफदरजंग की बहू होने की वजह से पूरे अवध क्षेत्र में बहू बेगम के नाम से जाना गया। बेगम पास बने हुए मोती महल में रहती थी और हर हफ्ते यहीं जवाहर बाग में घूमने आया करती थी। एक दिन यहीं खड़े होकर उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मेरी मौत के बाद मुझे यहीं दफनाया जाए। सन 1775 में नवाब शुजाउद्दौला की मौत के बाद उनके बेटे असफुद्दौला ने अवध की राजधानी को फैजाबाद से हटाकर लखनऊ कर दिया। लेकिन बहू बेगम की अपने बेटे से कुछ खास नहीं बनी, तो वो अपना ज़्यादातर वक्त फैजाबाद में ही गुजारा करती थी। लेकिन सन 1797 में उनके बेटे असफुद्दौला की भी मौत हो गई और उसके गोद लिए बेटे वजीर अली खान को विरासत में नवाब की गद्दी मिली। लेकिन 5 महीने के बाद ही अंग्रेजों ने उसे हटाकर बेगम के सौतेले बेटे सादत अली खान को गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन बहू बेगम के रिश्ते इससे भी कुछ खास ना हो सके। नए नवाब ने आते ही बेगम का भत्ता कम कर दिया और फैजाबाद में अपनी फौज तैनात करवा दी। इस बात से खफा बेगम ने अंग्रेजों की तरफ रुख किया और एक वसीयत बनवाई, जिसमें लिखा था कि बेगम की दौलत में से 1 लाख रुपए करबला, नजब ए अशरफ और तमाम जगह को दान में दिया जाए। 70 लाख रुपए और ढेर सारे कीमती जेवरात अंग्रेजों की बनी ट्रस्ट में छोड़ दिए जाएं और 3 लाख रुपए दराब अली को बेगम का मकबरा बनवाने के लिए दिए जाएं। 28 दिसंबर 1816 को सर्दी लगने की वजह से बहू बेगम की भी मौत हो गई। उनके जनाजे को फैजाबाद के सरदारों के कंधों पर रखकर चारों तरफ सोने और चांदी के सिक्के बिखेरते हुए यहीं जवाहर बाग में लाया गया और तकरीबन 1000 आदमी पूरी रात कुरान की आयतें पढ़ते रहे जब तक दिन नहीं चढ़ आया और फिर अगली सुबह उन्हें यहीं दफन कर दिया गया। यहाँ आज भी वो अवध की तमाम गर्दिशों को अपने जहन में समेटे हुए सोई हुई है और आज इस मकबरे की देखभाल का जिम्मा शिया वक्फ बोर्ड के हाथों में है। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि इस मकबरे के नीचे एक सुरंग है जो लखनऊ तक गई है। वैसे तो इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन बताने वाले बताते हैं कि इस सुरंग की चौड़ाई इतनी है कि उसमें 3 घोड़े आसानी से दौड़ सकते हैं। अब इसके निचले दरवाजों और ऊपरी सीढ़ियों पर ताले लटका दिए गए हैं और मुख्य दरवाजे को पूरी तरह से बंद करके एक छोटा दरवाजा खोल दिया गया है। साल में सिर्फ एक बार मुहर्रम वाले दिन इस मकबरे को फातिहा पढ़ने के लिए खोला जाता है। दोस्तों, इतने साल गुजरने के बाद भी ये शानदार इमारत खूबसूरत नजर आती है, बेशक उतनी नहीं जितनी उस जमाने में हुआ करती थी। अब इसकी चमक
फीकी पड़ने लगी है। बारिश के पानी की वजह से इन दीवारों की ऊपरी परत अब धीरे धीरे उखड़ रही है और दीवारें भी दरकने लगी हैं। प्रशासन की नजरअंदाजी और गुजरते वक्त का असर अब साफ दिखाई देता है। लेकिन इन सब के बावजूद खूबसूरत नक्काशी वाला पूर्व का ताजमहल अपने शाही गुरूर के साथ खड़ा है। इस मकबरे के आसपास पड़ी हुई लाल रेत को देखकर लगता है अब शायद इसकी मरम्मत की जाएगी, जो कि जरूर की जानी चाहिए। आखिर पूर्व का ये ताजमहल इसका हकदार जो है। दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।